जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे हर एक सीट संशय के घेरे में घिरती जा रही है। पहले 31 सीटें थीं, फिर एक अखबार आया, उसने क्या किया कि टीएमसी का कि पकड़ उसके दावे कमज़ोर हों तो उसने 49 सीटों का दावा कर दिया। ये देखो 49 सीटें टीएमसी ने भी जीती और ये किया, उसमें 26 नई सीटें जुड़ गई। अभी खबर भी निकल कर आई कि स्क्रॉल की रिपोर्ट थी जिसमें दावा किया गया था कि एक बीजेपी नेताओं के मुताबिक जहां जहां बीजेपी पश्चिम बंगाल में जिस जिस सीट पर चुनाव हार रही थी वहां पर काउंटिंग स्लो कर दी गई और इसी बीच बकायदा वहां पर टीएमसी के जो काउंटिंग एजेंट थे उन्हें मारा पीटा और भगा दिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजेता घोषित किया, ऐसा दावा था। अब इन सब के बीच यह दावा न किसी रिपोर्ट का है, न ये दावा किसी विपक्षी पार्टी का, खास तौर पर टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी किसी का नहीं है। यह खुद चुनाव आयोग ने पोल खोल दी पश्चिम बंगाल चुनाव की। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव की पोल चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयोग ने खोल दी। उनको निष्पक्षता दिखाने के चक्कर में इतना ज्यादा भावनाओं में बह गए कि बता दिया कि यह खेल कैसे हुआ है। आज जो आंकड़ा आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखने के बाद यकीन मानिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्ट में जाकर कुछ होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, लेकिन देश में चुनाव के नाम पर जो हो रहा है उस पर कितना आपका भरोसा रहेगा कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि हालात यहां तक पहुंचा दिए गए कि धीमी गति से जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां रफ्तार बड़ी तेज थी। न ईवीएम मशीन खराब हो रही है, न कोई दिक्कत। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग का कहना था और यहीं पर चुनाव आयोग की एक खेल पकड़ा गया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल एक रिपोर्ट निकल कर आई। इस रिपोर्ट ने द फ्रंटलाइन, द हिंदू की रिपोर्ट है और फ्रंटलाइन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक Deconstructing the Bengal miracle. Behind the BJP's landslide win in Bengal lie other factors beside anti-incumbency, such as an incredibly accelerated rate of voting that appear clearly manipulated. मैनिपुलेटेड हुए वोट, और ये बात किसने अपने उस पर डाल दी? ये चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी। जी हाँ, चुनाव आयोग ने खुद बीजेपी की जीत का कि पोल खोल कर रख दिए कि चुनाव जीता कैसे गया। इसमें लगातार आरोप लग रहे थे और इन सब के बीच अब ये आरोप और बड़े हो गए। पहले जरा देखिए, संदीप लहरुआवाला हैं, उन्होंने इसकी बेसिक चीज़ें सबके सामने रखी, वो पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें उन्होंने बताया, बंगाल्स इलेक्टोरल मिरेकल इज नॉट जस्ट एंटी इनकम्बेंसी, इट्स स्टैटिकली इम्पॉसिबल वोटिंग स्पीड दैट डिफे रियलिटी। हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ और बताता हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। पूरी रिपोर्ट जो ये है फ्रंट लाइन हिंदू की, द हिंदू की जो खबर है वो उसका क्या है। बंगाल का चुनावी चमत्कार केवल संता विरोधी लहरी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि स्टैटिकली तरीके से असंभव लगने वाली वोटिंग की रफ्तार है जो वास्तविकता से परे है। ये हो ही नहीं सकता। ये जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। पहले और दूसरे चरण में बूथों पर कथित तौर पर प्रति मतदाता 39.7 सेकेंड में, यानी मैं अगर 30.3 सेकेंड भी देता हूँ, 40 सेकेंड में वोटर आते गए जाते गए, वोटर वोट कास्ट कर रहे थे हर 40 सेकेंड में, हर 40 सेकेंड में, हर 40 सेकेंड में। ये कब से कब तक? सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हुआ चरण पहले में, और दोपहर, सुबह से दोपहर तक के समय में ये गति लगभग 42 से 53 सेकेंड तक बनी रही। आप सोच रहे हैं कितनी तेज रफ्तार से वोटिंग होती रही पश्चिम बंगाल के अंदर, और बिना किसी रुकावट, बिना किसी गड़बड़ी और बिना किसी बुजुर्ग के कारण देरी, बिना किसी एजेंट की जांच के ये सारा का सारा पूरा का पूरा डेटा निकल कर आया, जो पता लगता है कि कैसे देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है। दरअसल क्या होता है ना, जब चुनाव जीत लिया जाता है तो बीजेपी ने एक नीति रीति बना ली है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है, या फिर चुनाव आयोग को लगने लगा, अब सवाल ही कौन पूछेगा, कौन है जो सवाल पूछकर वक्त जाया भी करेगा और तमाम चीज़ें करेगा। तो इसी को लेकर ये तमाम डेटा डाल दिया गया। बस ये डेटा ही अब इनके गले की फांस बनने जा रहा है, क्योंकि आप स्टैटिकली कितनी ही कोशिश करें, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतनी तेज रफ्तार से वहाँ वोटिंग होती रही और किसी ने कुछ भी जवाब नहीं उठाया। देखिए, अब अगर किसी को देखें तो भूटान में ये डेटा है 100, हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार का पश्चिम बंगाल के चुनाव में। अब जनता ने रिकॉर्ड तोड़ा, चुनाव आयोग ने रिकॉर्ड तोड़ा, ये आप अपने आप तय करिए। अगर इसे दुनिया भर में देखेंगे जहां सबसे तेज वोटिंग होती है उस लिहाज से भूटान में 106.7 सेकेंड, यानी तकरीबन 1.5 मिनट
पर मतदाता वोटिंग होती रहती है। ब्राज़ील में 123 उससे ज़्यादा है, यानी तकरीबन 2 मिनट। दक्षिण अफ्रीका में 76 सेकेंड। यूके में ये भी तकरीबन 1.5 मिनट लगता है यहाँ पर। लेकिन बंगाल में कथित तौर पर प्रति बूथ पर 738 वोटों के लिए औसतन केवल 53.7 सेकेंड लगे। यानी इतने सारे वोट बैक टू बैक, 738 वोट, 738 वोट हर बूथ पर बता रहा हूं, विधानसभा नहीं बता रहा हूं, हर बूथ पर 738 वोट ऐसे मिले जो 53 सेकंड के अंदर अंतराल में डाल दिए गए। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक वोटर ने वोट कास्ट किया और उसने दूसरे, क्योंकि पी ची ई मी की आवाज़ आती है, पेपर निकलता है, वो बैलेट बॉक्स में जाता है, उसी में समय लग जाता है, फिर दोबारा उसने दबाया। ऐसा महसूस होता है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए। और अगर जैसा कि प्रैक्टिकली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए, तो अगर मैं गया, मैंने वोट कास्ट किया, वोट कास्ट करने के बाद ईवीएम में जैसी वोट कास्ट करेंगे तो उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, लाइट जलती है, होता है, यानी 15 सेकंड 20 सेकंड तो वहीं लग जाते हैं। ये बात मानकर चलिए, 15-20 सेकंड वहीं लग जाते हैं। जब वो निकलेगा दूसरा वाला आएगा, यानी कि तब तकरीबन हर मतदाता में, अगर खास तौर पर अगर भारत में ईवीएम के जरिए हो रही वोटिंग पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 1 मिनट के करीब होना चाहिए था। 1 मिनट से ऊपर 1.25 मिनट तक होना चाहिए था, लेकिन 53 सेकंड पर है और केवल 738 वोटों में पर बूथ पर मिला है। जब ये सब कुछ खत्म हुआ, टर्नआउट आया तो 93% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में 93.19% था और दूसरे चरण में ज़्यादा मतदान हुआ। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच जो सबसे ज़्यादा 92.7% मतदान हुआ। भाजपा ने 207 सीटें जीती। 2021 में 77 शानदार जीत हासिल की, जबकि टीएमसी 215 से घटकर 80 सीटों पर सिमट गई। वोट शेयर 46.2 और टीएमसी 41.1। ये पूरा डाटा निकलकर सामने आया है। ये डाटा पोल खोलता है। अब इस पर जो है सागरिका घोष है, टीएमसी नेता है, वो क्या लिखती हैं? उन्होंने लिखा, द इनक्रेडिबल स्पीड ऑफ वोटिंग इन बंगाल। बंगाल में मतदान की अविश्वसनीय गति दुनिया के किसी भी अन्य देश से तेज। पहले चरण में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हर 39.7 सेकंड में एक वोट पड़ा, बेहद तेज गति। अगर देखा जाए ब्रिटेन के हिसाब से तो वहाँ पर 102 सेकंड लगते थे। वो विशेषज्ञों का कहना है कि प्रति मतदाता अगर 60 सेकंड से ज़्यादा का समय यथार्थवादी सही लगता है, लेकिन बंगाल में वोट बिजली की गति से आए। अब आप समझिए, मैंने यही कहा ना, तकरीबन 1 मिनट लगता है। आपने भी वोट कास्ट किया होगा और आप भी ये बात मानेंगे कि तकरीबन चाहे कितना ही हो, खासतौर में किसी और देश की नहीं, आपने तो अपने ही देश की बात करेंगे। हमारे यहाँ कितने आपने चुनावों में शिरकत की, 1-2, अगर 2 से 3 चुनाव भी आप देख चुके हैं, विधानसभा का और लोकसभा का मिला भी लिया जाए, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि इन सब चुनावों में एक बात तो क्लियर होती हुई नजर आई है कि कैसे 1 मिनट से ज़्यादा का ही समय हमेशा लगता है। लेकिन ऐसा क्या था, बंगाल की जनता एक के ऊपर एक धक्का मारा मूरी कर रही थी कि तुम बटन दबाओ वरना मैं दबा दूं। इतना आसान। नमस्कार।